श्री चुल्हाई महतो जी वार्ड परिषद हैं 1 नंबर वार्ड से, और इस कार्यक्रम का जो संचालन है वो शंभू कुशवाहा जी कर रहे हैं। कार्यक्रम में मंच पे हम सबों के गार्जियन और जन सुराज पार्टी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य श्री नंद किशोर निराला जी, दलित सेना के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष श्री शिवजी पासवान जी, जन सुराज पार्टी के युवा नेता श्री विपिन मिश्रा जी, ब्रजेश भगत जी, बालेश्वर मिश्रा जी, जफर अली जी वार्ड परिषद ब्रह्मपुर करमन से, दीपू मिश्रा और आलोक जी, और जन सुराज युवा मोर्चा के प्रखंड के अध्यक्ष छोटन पांडे जी, और तमाम दूर दूर से आए हुए सभी मतदाता भाई बहन, माता, चाची, दादी, फुआ, भैया, काका, सभी का इस पवित्र स्थान पे, मठ का स्थान है, हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मेरा नाम रंजीत झा है। आपने ये नाम सुना होगा, सुना है कि नहीं सुना है? रंजीत झा का नाम सुने हैं कि नहीं सुने हैं? पहली बार सुन रहे हैं? सुने हुए हैं, देखे हुए हैं? कहाँ देखे हैं? मोबाइल में देखे हैं। फिल्म देखे हैं रंजीत झा का? कौन फिल्म? नाम नहीं याद है। चलिए, तो हम बरुराज विधानसभा से जन सुराज पार्टी के विधायक के प्रत्याशी हो रहे हैं, और हम विधायक का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक तो नहीं थे, लेकिन पार्टी के तरफ से कहा गया कि भाई बरुराज में जन सुराज को चाहने वाले बहुत लोग हैं। जनता चाहती है कि 2 परिवारों से छुटकारा मिले और यहाँ जन सुराज पार्टी का विधायक हो, लेकिन जन सुराज पार्टी की जो नीतियाँ हैं, जन सुराज पार्टी का जो सोच है, जनता के लिए जन सुराज पार्टी जो करना चाहती है, उन सोच को, जनता के विकास को अपना हित पीछे रख के जनता का हित आगे रखने वाला बरुराज विधानसभा में अभी तक हमको कोई वैसा प्रत्याशी नहीं मिला, वैसा कोई युवा चेहरा नहीं मिला, वैसा कोई वीर नहीं मिला, और वैसा कोई निडर और अपनी बातों को तत्परता से कहने वाली और जनता के सुख और दुख में रात के 12 बजे शामिल होने वाला भी वैसा कोई व्यक्ति नहीं है। इसलिए रंजीत झा जी, आप पटना छोड़िए, सिनेमा सर्कस छोड़िए। आपके चाहने वाले सिनेमा में बहुत हैं, लोग आपको बहुत टीवी पे देखते हैं, लेकिन बहुत हो गया टीवी पे देखना। अब जाके जनता के सामने खड़ा होइए और जनता के लिए विकास करिए, जनता के दुख दर्द को समझिए। इसलिए हम आपके बीच आए हैं। तो आकर के सही किया कि गलत की, बताइए? सही किया है कि टीवी में देखना है हमको कि सामने देखना है? बोलिए। नहीं, अगर टीवी में देखना है तो बोलिए, चले जाएंगे। कल से टीवी और मोबाइल में दिखाई देंगे। सामने देखना है कि टीवी में? जोर से बोलिए, हाथ उठा कर बोलिए। बॉम्बे जाना नहीं ना हमको, रहे ना यहीं। चलिए, आप लोग का इच्छा है तो आप लोग के बीच में रहेंगे। अब न बॉम्बे जाएंगे न दिल्ली जाएंगे, अब यही जब बरुराज में रहेंगे, अब विकास का काम करेंगे और आप लोग के सुख दुख में शामिल होंगे। जिसको इंदिरा आवास नहीं मिला है, घर घर में खोज के इंदिरा आवास दिलाएंगे। जिसको वृद्धा पेंशन नहीं मिला, उसको वृद्धा पेंशन दिलवाएंगे। जिसको विधवा पेंशन में नाम नहीं जुड़ा, उसका नाम जुड़वाएंगे। जिसको डीजल का अनुदान नहीं मिला खेती का, उसको डीजल का अनुदान दिलवाएंगे। जो यूरिया के लिए लोग भटक रहा है, वो यूरिया का मारा मारी खत्म कराएंगे। और आपके सुख दुख में, आपके जग में, जुग में, आप
सत्यनारायण भगवान का पूजा करिएगा, हमको फोन कर दीजिएगा कि बउआ जी शुक्र के पूजा रख ले हती अपने के आवे के है, तो ये बेटा आपका दौड़ करके आपके पास आएगा। ये बेटा आपका दौड़ करके आएगा और आपके दरवाजे पे सत्यनारायण भगवान का प्रसादी खा करके जाएगा। ये आपको वादा कर करके आज जा रहे हैं। इसलिए आप तमाम, धन्यवाद, इसलिए आप तमाम माताओं से, बहनों से, भाइयों से कहना चाहते हैं कि वोट आपने हर बार दिया है, हर बार आपको ठगा गया है। कभी पंसौआ देके, कभी दारू देके, कभी शराब देके, कभी मुर्गा देके, और आपका वोट ले लेता है और अपने माल बनाने लगता है। ये कहावत है कि माल महाराज के मिर्जा खेले होली। पैसा आपका अब फॉर्च्यूनर पे चल रहा है वो लोग। इसलिए अब बारी आ गया है, फॉर्च्यूनर वाले को फॉर्च्यूनर से उतार देना है। उतारना है, उतारना है, आपको आपका पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना? इंदिरा आवास के लिए घूस देना है कि फ्री में इंदिरा आवास चाहिए? बोलिए। आपके घूस के पैसा से जो फॉर्च्यूनर पे चल रहा है, उसके फॉर्च्यूनर का चाबी खींच लेना है। खींचना है ना? खींचना है। बोलिए, जो गरीब का हक मारेगा उसको वोट दीजिएगा? नहीं। जो गरीब के पेट पे लात मारेगा उसको वोट दीजिएगा? जो इंदिरा आवास के नाम पे घूस लेगा उसको वोट दीजिएगा? नहीं। जो ब्लॉक में जाति आवासीय के नाम पे आपसे पैसा ले रहा है उसको वोट दीजिएगा? नहीं देना है। आपको ऐसा काम करना है। आपके पास भारत की सरकार ने एक अधिकार दिया है जो 5 साल में एक बार आपको मिलता है, वो है वोट का चोट। आपके वोट के चोट से राजा को रंक और रंक को राजा बनाने का पावर आपके पास है। इसलिए अपने वोट का अधिकार समझिए। जो लोग आपके पैसा से फॉर्च्यूनर से घूमते हैं, अगर आप वोट सही से दे दीजिएगा तो स्कूटर पे चलने लगेंगे। चलवाना है स्कूटर पे? बोलिए। आपके पैसा से जो घूम रहा है उसको स्कूटर पे चलवाना है? हमारी जन सुराज पार्टी कहती है कि जो जो भ्रष्टाचार किया है, जो जो गरीब को लूटा है, जिसके जिसके चलते गरीब के आंख से आंसू आया है, उन तमाम भ्रष्टाचारियों को, चाहे वो पाताल में क्यों नहीं छुपे होंगे, एक एक भ्रष्टाचारी को बाहर निकाला जाएगा। जैसे तालाब से मछली को बंसी लगा कर निकालते हैं, वैसे एक एक भ्रष्टाचारी को बाहर निकालेंगे। बोलिए, जन सुराज पार्टी का सरकार बनवाइएगा ना? हाथ उठा कर बताइए, जन सुराज पार्टी का सरकार बनाना है ना? बनाना है। पूर्ण बहुमत से बनाना है। इसके लिए आपको अपने बेटा को, अपने भतीजा को, इस रंजीत झा को अपना वोट देना पड़ेगा। और आप अपना वोट दे करके हमको जब जिता करके भेजिएगा तो हम क्या क्या काम करने वाले हैं वो आपके हाथ में जो एक सादा कागज है वो घोषणा पत्र है। जिनको पढ़ने आता है वो जरूर घर जाके पढ़िएगा, और जिनको चाची को, दादी को पढ़ने नहीं आता है तो अपने घर में जो बेटा होगा जो पढ़ने स्कूल जाता है, स्कूल का बस्ता लेके जो जाता है, वही बस्ता छाप, वही स्कूल का बैग छाप चुनाव चिन्ह है। जी क्या बोल रहे थे? हाँ, देखिए, इनके लिए एकदम जोरदार ताली बजना चाहिए, बहुत जोरदार ताली। क्या नाम हुआ आपका? बहुत बढ़िया बात बोले, बोलने के लिए साहस चाहिए। एक बैठी हुई है महिला, इन्होंने कहा कि जब स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है तो पढ़ने काहे के लिए जाएगा। हमारी जन सुराज पार्टी की जब सरकार आएगी तो मैडम, स्कूल का शिक्षा व्यवस्था सबसे पहला प्राथमिकता है। स्कूल की शिक्षा सुधरेगी, और स्कूल का शिक्षा सुधरे, गरीब के बच्चा अच्छे से पढ़े, इसके लिए जानते हैं क्या उपाय है? जानते हैं? कोई आदमी जवाब दे सकते हैं इसके लिए क्या उपाय है?
हम बताने जा रहे हैं। अगर आपको उपाय अच्छा लगे तो जोरदार ताली बजाइएगा। सरकारी स्कूल में पढ़ाई की व्यवस्था तब ठीक होगा जब जितना लोग सरकारी नौकरी में है ओकर बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, चाहे वो कलेक्टर साहब का बच्चा हो, चाहे डीएम साहब का हो, चाहे मास्टर साहब का हो, चाहे दरोगा का हो, चाहे रिक्शा वाला का बेटा हो, सबका बेटा एक स्कूल में पढ़ेगा, शिक्षा व्यवस्था अपने आप सुधर जाएगा। यहाँ होता क्या है कि जिसके पास पैसा है उसका बेटा हॉस्टल में, उसका बेटा बोर्डिंग स्कूल में, उसका बेटा बड़का सीबीएसई के स्कूल में, और जो गरीब है, जो रिक्शा चलाता है, जो मजदूरी करता है, जो लाई कचरी बेचता है, उसका बच्चा सरकारी स्कूल में। और सरकारी स्कूल में मास्टर के साथ क्या हो रहा है, एक गो बैल से हर जोतना है, एक गो बैल से पोरा ढोना है, एक गो बैल से दौनी करना है, वो कर दिया है बिहार का नीतीश कुमार का सरकार। मास्टरे से कहेगा वोटर लिस्ट बनाओ, मास्टरे से कहेगा चुनाव कराओ, मास्टरे से कहेगा जनगणना करो, मास्टरे से कहेगा पोलियो पियाओ, मास्टरे से कहेगा सब खिचड़ी बनवाओ। तो एक बेचारा मास्टर क्या क्या करेगा? इसमें मास्टर साहब का गलती नहीं है, ये गलती जो है शिक्षा व्यवस्था का गलती है। इसलिए हम लोग की जब पार्टी की सरकार आएगी तो जो मास्टर है, जो पहले के जमाने में गुरुजी होते थे, उनका का सही बात है। हाँ सही बात, सही बोले हैं, सही बात है, सही बोले हैं। इसलिए ये सब जगह का यही हाल है, सब जगह का यही हाल है शिक्षा व्यवस्था का। इसलिए बिहार में इसीलिए लिखा गया है यहाँ की बिहार बदलाव सभा। बिहार को बदलना है, सिस्टम को बदलना है, शिक्षा व्यवस्था को बदलना है। सरकारी अस्पताल में जाइएगा, हम लोग पटना में रहते हैं, बड़ा तकलीफ होता है जब लोग फोन करता है कि भैया तनका एम्स में पैरवी करना दीजिए, एडमिट करवाना है। भैया को कोई फोन करता है कि आईजीएमएस में एडमिट करवाना दीजिए, ससुर को एडमिट कराना है, 4 दिन से हॉस्पिटल के बाहर है। सरकारी अस्पतालों की स्थिति बद से बदतर है। मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज में किसी को भेज दीजिए, बेचारा अगर बचने का 20% चांस भी होगा, मेडिकल अस्पताल में भेज लीजिए, उधर से लाशें आएगा लेकिन आदमी नहीं आएगा। ये शिक्षा व्यवस्था है और स्वास्थ्य व्यवस्था बिहार का है। इसलिए सबको पलटना है। रोटी जो है आप लोग बनाते हैं ना, रोटी बनाती है ना सब लोग, रोटी बना के तवा पे रख दीजिए और चल जाइए गाय के कुट्टी लगाने, और कुट्टी उट्टी लगा करके तब आधा घंटे के बाद आइएगा तो क्या होगा? रोटी क्या होगा? चल जाएगा ना, खत्म ना। तो उसके लिए क्या करना होता है? रोटी डालिए और फिर तुरंते जो है पलट दीजिए। पलटिएगा तब ना रोटी बढ़िया होगा, होगा कि नहीं होगा? होगा ना। और रोटी डाल के चलिएगा गैया कुट्टी लगाना तो रोटी होगा। तो यहाँ 15-20 साल से रोटी डाल के आप लोग छोड़ दिए हैं। एमरी रोटिया को पलट देना है, एमरी रोटिया को पलट देना है, समझ गए? पलटिएगा ना, पलटिएगा ना। एगो नारा आपके छत्रपट्टी से देख के जा रहे हैं, इस नारा को जन जन तक गांव में पहुंचा दीजिएगा। और नारा अच्छा लगे तो जोर से ताली भी बजा दीजिएगा कि मकई के रोटी तावा में या लालू नीतीश अमरी हवा में। मकई के रोटी तावा में, लालू नीतीश जोर से बोलिए, मकई की रोटी लालू नीतीश। चलिए आप लोगों को एक बात बता देते हैं, हम विधायक बनेंगे, हमने घोषणा पत्र में छाप दिया है, हमको 2.5 से 3 लाख रुपया जो सरकार से वेतन मिलेगा, महीना मिलेगा, वो भी पैसा हम नहीं लेंगे। आप तमाम गरीब जनता के भलाई में, किसी के बेटी के शादी में, किसी के पढ़ाई में, किसी के बीमारी में, किसी के मरण हरण में, गांव के मंदिर में अठजाम में, चाहे गांव के मस्जिद में कोई पेंट पोचारा का काम है, उसमें हम वो पैसा दान कर देंगे। जैसे ये महीना का पैसा मिला आश्विन का तो हम हरनाही पंचायत को दे दिए, तो कार्तिक का पैसा मिलेगा तो परसौलीनाथ पंचायत को दे आएंगे।
अगहन का पैसा मिलेगा तो मोहम्मदा को दे देंगे। अलग अलग पंचायत में हम अपना महीना देंगे। ठीक काम कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं? बोलिए, ठीक कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं? आज जाकर बताइए, कर रहे हैं ना सही? हमको 1 रुपया बिहार सरकार से महीना नहीं चाहिए। जो महीना हमको मिलेगा उस पे बरूराज के जनता का हक होगा, गरीब जनता का हक होगा। हमने एक और घोषणा किया है, आप उसमें पढ़िएगा कि हमको जो सरकार से आवास मिलेगा, हमको जो सरकार से आवास मिलेगा रहने के लिए पटना में, आप तमाम माताओं के आशीर्वाद से, आप लोगों के दुआओं से, बाबा भोलेनाथ की कृपा से, ऊपर वाले के रहम करम से और अपने मेहनत से मुजफ्फरपुर शहर में, पटना में, मोतीपुर पचरुखी में, दिल्ली में, बंबई में सब जगह मकान है। सब आप लोग के आशीर्वाद से है। पटना में हमको मकान की आवश्यकता नहीं है सरकार की, इसलिए हमारा जो मकान मिलेगा वो बरूराज के जनता के रहने के लिए रहेगा। किसी को पटना जाना है, बच्चा के बीमारी में, पढ़ाई में, परीक्षा दिवाना है, ट्रेन पकड़ना है, रात में लेट से ट्रेन में आए हैं, आपको स्टेशन पर सुतना नहीं होगा, मंदिर में नहीं जाना होगा, रैन बसेरा में नहीं सोना होगा। आप कहाँ सोएंगे? आप कहाँ रहेंगे? अपने बरूराज के विधायक के सरकारी आवास में रहेंगे। बोलिए, सही काम किए हैं कि नहीं किए हैं? इसलिए ना हम अपना सैलरी लेंगे और ना हम सरकारी आवास लेंगे। हम सब कुछ छोड़ के, हम 24 घंटा एसी में रहने वाले लोग हैं। गाड़ी में एसी, घर में एसी, कार्यालय ऑफिस में एसी, जहां शूटिंग करते हैं सब जगह हम अपना एसी बस तक रखे हुए हैं जहां शूटिंग करते हैं। लेकिन सब कुछ छोड़ के आपके गांव में कादों में उतरे हैं, धूल में उतरे हैं, पसीना बहा रहे हैं। इसलिए कि आप लोगों को फायदा हो, आप लोगों को जो ठगा है उसका इलाज किया जाए। आप लोगों का जो रास्ता रुका हुआ है, बगल में हम गए थे एक दिन गांव में, इसी छत्रपट्टी में, यहाँ रास्ता नहीं है। दुख होता है कि हाईवे के किनारे गांव है, 1 किलोमीटर भी यहाँ से नेशनल हाईवे नहीं होगा जहाँ हम बैठे हैं, लेकिन बगल में यहाँ गांव है। हम गांव में पूरा घूमे हैं, लेकिन गांव में आज भी कच्ची सड़क है, माली भगत लोग का घर है और भी बहुत सारे लोग, तमाम लोगों का घर है। बताइए, इससे बड़ा दुर्भाग्य बरूराज के लिए क्या हो सकता है? इसलिए हमने पार्टी के कहने पे आपके बीच आए हैं, आपका समर्थन लेने के लिए, और आप लोग अपना समर्थन हमको देंगे। एक बार ताली बजा करके बताइए, समर्थन देंगे? चुनाव लड़े कि नहीं लड़े बता दीजिए। लड़े ना? जिताइएगा? जिताएंगे, पक्का ना? चलिए, अब अपने सभा को समाप्त करने से पहले एक लाइन बोलना चाहता हूं कि हो गई है पीर पर्वत सी बदलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी बदलनी चाहिए, अब अपने बरूराज की तस्वीर बदलनी चाहिए। बहुत देख लिया हमने पर्वतों में रास्ते बना के, बहुत देख लिया हमने पर्वतों में रास्ते बना के, अब इन दोनों परिवारों को छोड़ के एक नया नेता निकलना चाहिए। अच्छा लगा तो जोरदार ताली एक बार बजा दीजिए। और तमाम माताओं से कहना चाहते हैं, नौजवानों से कहना चाहते हैं कि बरूराज में अब एक ही बात चलना बोलना है। बरूराज बोलिएगा ना सब लोग? हाथ उठा के बताइए पीछे से, सब नौजवान लोग बोलेगा ना? एक ही बात बोलना है। यहाँ से सभा खत्म होने के बाद हमको लेट हो रहा है, ब्रह्मपुरा में जाना है, लेकिन आप लोगों को जाते जाते बोल दे रहे हैं यही बात। आप अपने घर जाइएगा तो सबको बोलिएगा, किसी का फोन आए तो बोलिएगा, किसी का अगर कोई पूछे कहाँ गए थे तो कहिएगा हरनाही में गए थे, छत्रपट्टी में जन स्वराज पार्टी का नेता रंजीत झा आया था, उसका भाषण सुनने। लोग पूछेगा कि क्या बोला नेताजी, क्या बोले नेताजी, तो एक ही बात बोलिएगा, एक ही बात बोलिएगा
मकई के रोटी हवा में लालू मकई के रोटी तावा में लालू नीतीश बस बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आए हैं और सबका दिल से शुक्रिया और गारंटी देते हैं आप जिताइए। आपको मोबाइल में नहीं देखना पड़ेगा, आपको मोबाइल में नहीं देखना पड़ेगा, आपके सामने जब जब बुलाइएगा आएंगे या ना जिताइएगा तो फिर मोबाइल में देखना पड़ेगा। तब पता चलेगा कि एक बार मोबाइल में टीवी में देखिएगा, कहिएगा ये नेताजी के तो भाषण हम सुन ले रही सामने से।